अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मगर आम समझा जाने वाला टॉपिक, जी हाँ, ब्रॉयलर चिकन के ऊपर। ये है पाकिस्तान में खाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ब्रॉयलर चिकन, जो कि ज़्यादा देर तक अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों है? एक आम चिकन जो है, मतलब जिसको हम देसी चिकन भी बोलते हैं, उसको तैयार होने में कम से कम 4 मंथ का पीरियड रिक्वायर्ड है। 4 महीने उसके ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है उसकी। लेकिन ये जो चिकन है, जो ब्रॉयलर चिकन जो है, जो हम खाते हैं रोज़मर्रा हमारे रूटीन के मुताबिक प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, तो वो कितना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। अब होता क्या है कि वो जितना जल्दी बढ़ता है, एज रिज़ल्ट ये क्या होता है कि वो ज़्यादा देर तक खड़ा रह नहीं पाता। सिर्फ यही नहीं, उसको एंटीबायोटिक्स लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं ग्रोथ के लिए, और उसको एक स्पेशल किस्म की फीड दी जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि उसका वेट जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और बहुत जल्दी वेट बढ़ने की वजह से वो अपनी टांगों के ऊपर उस वज़न को उठा ही नहीं सकता, जिस वजह से वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। अब क्या करते हैं कि लाखों पोल्ट्री फार्म्स ऐसे गंदे किस्म के होते हैं जिसमें ये चिकन जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस। और क्या होता है कि जो कुछ इदारे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर PSQCA वो इदारा, और PSA जो कि हलाल सर्टिफिकेशन जारी करता है, ये इदारे जो हैं उन्होंने एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाया हुआ है कि जब भी आप किसी इस तरह की चीज़ को अगर मार्केट में बेचते हो, तो वो 40 दिन कम से कम उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगे पड़े हों, उसके बाद जाके आपने इसको मार्केट में सप्लाई करना, ताकि उसकी बॉडी से एंटीबायोटिक के असरात जो है वो निकल जाएँ। लेकिन हमारे आजकल के जो मुनाफाखोर हजरात हैं, जो पोल्ट्री फार्म जो कंट्रोल करते हैं या इन फूड्स को कंट्रोल करते हैं, वो क्या करते हैं कि बस इंजेक्शन लगा नहीं, उसके विदिन डेज़ में वो उसको मार्केट में कर देते हैं। उसका फिर नुकसान क्या होता है कि इस तरह का चिकन खाने से, जिसके अंदर अभी तक एंटीबायोटिक्स मौजूद होते हैं, तो वह अपने फूड के ज़रिए हम उसको अपने अंदर ले जाते हैं, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है, वो किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करती। और उसके नुकसान हमें क्या होते हैं कि जब हमें किसी किस्म की कोई भी बीमारी लाहक होती है, तो उसके लिए जब हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसका फिर हमारी बॉडी पे किसी किस्म का कोई असर ही नहीं होता, और हम मुहलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और क्या होता है कि इस तरह के इंजेक्शंस जो हैं वो फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए प्रोटीन के लिए? या तो फिर ये ब्रॉयलर जो चिकन है, जो 40 डेज़ के अंदर तैयार होता है एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के ज़रिए, और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की गंदी किस्म की फ़ीड के ज़रिए, जो उसको बहुत जल्दी ग्रो कर देता है, वो खाना है। या फिर हमने लोबिया, भुने हुए चने और टोफू वगैरह खा के अपनी सेहत को यकीनी बनाना है। Decision is yours, choice is yours. Eat healthy and stay healthy. Thank you.